नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। भैया, यूपी में काबा सबसे बड़ा सवाल कि उत्तर प्रदेश में अब रुझान जो है वो शुरू हो चुका है। हम लगातार आपको ओपिनियंस दिखा रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन दिखा रहे हैं। आज हम बात करते हैं एबीवीपी और आरएसएस संघ के उप प्रमुख जो उत्तर प्रदेश से रह चुके हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुमन जी। सुमन जी, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार नेहा जी। जी, उत्तर प्रदेश का जो अभी खिचड़ी बन रहा है, बंगाल इलेक्शन तो आपने देखा, अब बारी है उत्तर प्रदेश की। और जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होता है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि भैया आगे कौन, यूपी के दिल में के बा। तो यही सवाल आपसे है कि उत्तर प्रदेश के दिल में कौन है? उत्तर प्रदेश के दिल में योगी थे, योगी है और योगी हमेशा रहेंगे, क्योंकि योगी जी ने बहुत अच्छे विकास किए हैं। लोगों को लगता है कि विकास नहीं किए हैं, लेकिन उनका गलत फहमी है। आज देखा जाए तो 17 से पहले क्या था यूपी में? कुछ भी नहीं था। लोग को रोड पर नहीं आते थे। बहुत सारे ऐसे वहाँ के हुड़दंग थे जो लोगों को दहशत में जीने के लिए मजबूर किया करते थे। आज योगी के होने से यूपी सुरक्षित हाथ में है और लोग स्वतंत्र रूप से पढ़ रहे, घूम रहे, लिख रहे। आज नोएडा को देख लीजिए, नोएडा पहले कहाँ था? कहते थे योगी बाबा नोएडा नहीं आते हैं, नोएडा नहीं आते हैं। क्या योगी बाबा नोएडा नहीं आए? इल्ज़ाम लगाने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगाते हैं, लेकिन प्रूफ तो करवा। जी। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की हालत ख़राब थी? युवाओं को लैपटॉप दिया जाता था, युवाओं को पढ़ाई में मदद की जाती थी, एजुकेशन, रोज़गार नहीं था क्या? वो लैपटॉप नहीं था नेहा जी, लॉलीपॉप था। अच्छा। उस लैपटॉप के बारे में अगर तह तक अगर जाना जाए तो लैपटॉप नहीं था, लैपटॉप के नाम पे एक लॉलीपॉप था। हाँ, लॉलीपॉप था, है ना। वो तो एक चुनाव जीतने के लिए, जैसे कुछ समय पहले जब नीतीश कुमार और लालू यादव गठबंधन में सरकार चलाते थे तो वहाँ पे भी साइकिल वितरण करते थे। लेकिन जब साइकिल का राशि आता था ना, तो जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनके पास में जाता था। कुछ ही पैसा ऐसा था जो विद्यार्थी तक पहुँचता था। सेम यूपी में भी हुआ यही चीज़। लैपटॉप का फंड आता था, लेकिन वापस किनके पास जाता था? उन्हीं लोग के आदमी के पास जाता था। मायावती जिस समय अपना सरकार चलाती थी, उन्होंने भी बहुत सारे फंड रिलीज किए, लेकिन देखा जाए तो विद्यार्थी के पास में कुछ भी नहीं आया, है ना। सिर्फ वो खुद का विकास किए। आज पूरा यूपी में अगर भ्रमण किया जाए तो हाथी ही हाथी मिलता। वो अपने नाम पे बहुत सारे जगह जो हाथी ही बना रखे, लेकिन उस हाथी का क्या काम है? हमें तो चाहिए विद्यालय, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद। कहा जाता है कि मायावती तो बहुत अच्छा काम किया है यूपी में। ब्राह्मणों के साथ साथ उन्होंने अपने समुदाय के साथ साथ ब्राह्मणों का भी भला किया है उन्होंने। तो ब्राह्मण तो उनके कदरदान होते हैं आज भी यूपी में। कुछ ही ब्राह्मण कदरदान है, वहाँ के कुछ ही ब्राह्मण है जो कदरदान है। मायावती अगर वास्तव में यूपी का विकास की होती तो आज मायावती लंबे समय से यूपी का मुख्यमंत्री रही है, लंबे समय रही है ना। मुलायम सिंह भी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। आज अखिलेश क्यों पीछे है? बीजेपी से क्यों पीछे है? तो बीजेपी उस अपने एजेंडा पे काम करती है जो वो बोलती है ना। जैसे कहा गया कि योगी में बहुत सारा डिमेरिट है, वो संत है, उनका भगवा ड्रेस है, ये सब कोई बात करने वाला विषय नहीं था। विषय यह था कि भाई वस्त्र कोई भी धारण करता है, कोई काम वो करता है कि नहीं, काम उसे आता है कि नहीं, मेन क्या है हमारा काम हमें आता है कि नहीं। तो उन पे आरोप लगाया गया कि भगवा ड्रेस पहन के कोई विधानसभा में बैठता है। क्यों नहीं बैठेगा भाई? क्यों नहीं बैठेगा? बैठेगा। जब उनको राइट दिया गया है, उनको वो चीज़ दिया गया तो बैठेगा, कोई भी ड्रेस में हो। तो मायावती या अखिलेश यादव या मुलायम सिंह या बहुत सारे ऐसे यूपी के, जैसे मान के चले नए पार्टी बना है, वहाँ पे आईपी गुप्ता का जो भी संगठन है फैला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो एक छोटा जाट को टारगेट कर रहे हैं, उनके नाम पे, है ना, वाहवाही लूटने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो बहुत बार वो बिहार में हारे भी है। वो खुदा का मर्जी होगा, मुस्लिम का वोट ज़्यादा होगा तो वो इस बार वहाँ से जीते हैं। क्या सहरसा से जीते हैं वो आईपी गुप्ता। एक सवाल रहेगा आपसे सुमन जी कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लेके चलते हैं जी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जी, और ब्राह्मणों की बात वो क्यों नहीं करते हैं? क्षत्रिय की बात, वैश्य की बात, बनियों की बात वो क्यों नहीं करते हैं? कौन? सिर्फ दलित अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए लेके क्यों चलते हैं? उनका एजेंडा यही है, पीडीए के मार्फत वो अपना सरकार में आना चाहते हैं। जिस समय में लालू यादव
मुलायम सिंह यादव एक दूसरे के गठबंधन में थे तो उस समय भी पीडीए का इस्तेमाल होता था। आज देखा जाए तो न जात है, न धर्म है, न कुछ है, लोग है ना एक हिस्से से एक तरफ वोट क्यों कर रहा है? कुछ तो कमी लगा होगा लोगों को, एक ही हिस्से में वोट जा रहा है। और उल्टे से लोग तो नहीं कह रहा, लेकिन विपक्षी बोल रहा है कि चोरी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई चोरी सब जगह होता है, क्या एग्जाम हम देने जाते हैं वहाँ चोरी नहीं होता? आपकी सरकार होती है, आप क्यों नहीं रोक पाते? फिर भी कहते हैं उस सेंटर में तो चोरी हुआ ही नहीं। वैसे ही यहाँ भी चोरी नहीं हुआ। चोरी आप प्रूव करोगे ना कि हाँ इलेक्शन में चोरी हुई है ना। अगर बंगाल में 30 साल तक कोई किसी को राज करने वाले को अगर उखाड़ दिया जाता है तो बेशक है इस बार फिर से यूपी में योगी ही बोलना पड़ेगा। इस बार अच्छा, एक बार और आपसे यही कहेंगे कि देखा बंगाल में जैसे देखा गया कि शयानी घोष का जो गाना वायरल हो रहा था, हमारे हृदय मजे काबा नयने मदीना, तो योगी जी जो है अपने रैली में बोलते हैं कि अल्लाह अल्लाह नहीं चलेगा यहाँ पे सिर्फ काली माँ की धरती है, कालका माँ ही चलेंगी। तो आपको इस बयान से क्या लगता है कि योगी जी मुस्लिमों से खफा हैं, योगी जी मुस्लिमों का वोट नहीं लेना चाहते हैं, या फिर आने वाले चुनाव में मुस्लिम भी कहीं ना कहीं योगी जी से पीछे हटेंगे? योगी जी किसी पे दबाव नहीं डालते कि आप हमें वोट दे ही दो। अच्छा, वो अपने विकास पे वोट मांगते हैं। लेकिन है तो वो भी नेता ही है, लेकिन वो अपने विकास पे वोट मांगते हैं। क्या जब कोई चीज़ का रेट नीचे आता या ऊपर जाता तो हिंदू को ही दिया जाता? वो चीज़ नहीं, सब धर्म को दिया जाता है, जितने भी भारत में लोग रहते हैं, है ना। एक अफवाह है कि योगी सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करता है, ये अफवाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम को आज देखा जाए तो 3 तलाक जैसे चीज़ों से आज़ाद करवाया गया है। बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो मुस्लिम को दिया गया है। क्या हमारे देश में आज़ादी है तो ही तो दूसरे देश से लोग आकर के यहाँ बम फोड़ के चले जाते हैं। अगर पूरी बैन कर दिया जाए तो हमारा देश से अच्छा कोई देश ही नहीं है, है ना। यहाँ कोई टेररिस्ट हमला ही नहीं होगा। लेकिन योगी ऐसा नेता है अपने देश में जो अगले प्रधानमंत्री के लायक भी है और उनको बनना भी चाहिए योगी जी को, क्योंकि योगी जी तो अभी यूपी देख रहे हैं। यूपी में टोटल कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। उनको सिर्फ 75 ज़िले में ही अगर इस तरीके से काम कर रहा है तो सोचो पूरे भारत में पहले 28 स्टेट हुआ करता था, अभी 29 है, 29 है। अगर पूरा जिम्मेवारी उनको दिया जाए तो भी लोग कहेगा ये तो मुस्लिम विरोधी है। लेकिन योगी किसी का विरोधी नहीं है। हम आपको कहेंगे आप मुस्लिम बन जाइए, आप बन जाओगे नहीं। तो क्यों योगी को कहा जा रहा कि अब भगवा उतार दीजिए? क्यों उतारेगा? वो उसकी चॉइस है ना। क्या आपके साथ वो कोऑपरेट नहीं कर रहा? कोऑपरेट कर रहा है। तो एक विपक्षी है जो छोटे जाट को टारगेट कर रहा है, धर्म को टारगेट कर रहा है। आईपी गुप्ता ऐसे लोग है ना, गाड़ी में बैठ कर के अनार खाते हैं, गाड़ी से बाहर निकल के प्लेट में भात दाल खाते हैं, है ना। वही आके कहते हैं कि हम आपके हित है, चहीते हैं, ये है वो है। क्या है, आप सहरसा के लिए जीते? आप तो पोल खोल नहीं, हम जनते लोग हैं, हम लोग का तो काम ही है पोल खोलना। आरएसएस क्यों बना, एबीवीपी क्यों बना? हम किसी के लिए पर्सनली बात नहीं करते हैं, हम सब लोगों के लिए बात करते हैं। हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं लड़ रहे, हम लोग विद्यार्थी के लिए आवाज़ उठाते हैं। जब संघ में होते थे तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए हैं। आईपी गुप्ता को देखिए, तो आईपी गुप्ता को सरकार में विधायक बने हुए कितने मंथ हुए आप बताइए? कितने मंथ हुए होंगे? कितने? 6-7 ऐसा क्या काम अभी तक उन्होंने किया, एक भी बताइए। लेकिन आने से पहले हम 5 समाज के ये है, हम 5 समाज के वो है, हम 5 समाज के ये, कुछ नहीं, पान में चूना लगा के चला गया, उसको विधायक बनना था, बन गया। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पे तो भाई पोल खुल गया है। राजनीतिक गलियारे में जितनी भी सियासत होती है, जनता ने पोल खोल दिया है। और बहुत पहले एक गाना आया था, ये पब्लिक है सब जानती है। अब ऐसे ही पोल खोल खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, राजनेताओं के, नेताओं के, विधायकों के, पार्षदों के, सभी के। फिलहाल के लिए बस इतना ही। यूपी में काबा एपिसोड में आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।